दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, मस्तिष्क मनोरोग, नशा मुक्ति एवं यौन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर आत्महत्या, सुसाइड पर। दोस्तों, आज जो अपनी जो लाइफस्टाइल चल रही है, जिस तरह का प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, उसमें बच्चे, खासकर स्टूडेंट, टीन एज के अंदर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हाल ही के अंदर राजस्थान के सिरोही के अंदर बच्चे ने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चे ने टीचर से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। वहीं दिल्ली की एक 15 वर्षीय छात्रा ने, जो 9th क्लास में पढ़ती थी, उसने टीचर से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। दूसरी ओर बीकानेर जिले के अंदर एक बहुत अच्छी फैमिली से एक बच्चा, जो अपने पिता की डेथ के बाद में डिप्रेशन में था, और उसने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, कुछ बच्चे एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने से पहले ही सुसाइड कर लेते हैं। आइए हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से जानते हैं कि बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है और हम इस सुसाइड को कैसे रोक सकते हैं। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर अपन बात करें, तो अभी इस आत्महत्या का ग्राफ कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, और बच्चों के अंदर जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है वो कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। 2016 में 9,478 बच्चे, 2017 के अंदर 9,905 बच्चे, और 2018 में वो 10,159 बच्चों ने आत्महत्या की है। अगर अपन पूरे विश्व की बात करें, तो विश्व के अंदर एक साल में 8 लाख बच्चे, विद्यार्थी, टीनेज ग्रुप के बच्चे सुसाइड करते हैं, और उसमें से 17% बच्चे भारतीय होते हैं। इतनी बड़ी संख्या के अंदर अपने जिगर के टुकड़े, जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए, एक मात्र पढ़ने के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वो एक सुसाइड जैसा घातक परिणाम क्यों उठाते हैं। साथियों, आइए हम सुसाइड के मुख्य कारण और उसको रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों में सुसाइड की बात करें, तो सुसाइड का मुख्य और प्रथम कारण है तनाव, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन और डिप्रेशन। और इस एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन या तनाव या डिप्रेशन का मुख्य कारण है हमारी एजुकेशन की जो सिस्टम, जो प्रेशर है एजुकेशन सिस्टम का, जो किताबों का बोझ है, बहुत ज्यादा लर्निंग करने का जो बोझ है। और सेकंड रीजन है हमारे अभिभावकों की महत्वाकांक्षाएं, मतलब पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाएं, जो सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है कि बच्चों पे अपनी महत्वाकांक्षाएं थोपी जाती है कि आपको तो बेटा डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको IAS बनना है। बच्चे का मन करता है कि वो एक फोटोग्राफर बने, या फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में जाए, वो एक डांस करे, वो या सिंगर बने, लेकिन अभिभावक, पेरेंट्स उस पर थोप देते हैं अपनी इच्छाओं को कि नहीं, आपको तो डॉक्टर बनना है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट होता है कि पेरेंट्स का जो प्रेशर है वो बच्चे को सुसाइड के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होता है। थर्ड जो रीजन है प्रेशर और डिप्रेशन और तनाव का, वो होता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर में क्या होता है कि जब साथ वाले जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज का प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर में आके बच्चे कई बार एडिक्ट हो जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, और गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और लास्ट में वो फाइनली सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड का सेकंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट रीजन होता है वो होता है मानसिक रोग। मानसिक रोगों की अपन बात करें तो 80% जो बच्चे सुसाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार होते हैं। डिप्रेशन दोस्तों एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। डिप्रेशन का एक प्रॉपर मनोचिकित्सक से सलाह लेके उसका ट्रीटमेंट संभव है, डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि अभिभावक, जब बच्चा उदास रहता है, काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो उसमें अभिभावक उस बच्चे को समझ नहीं पाते हैं, उसको आते जाते उसको समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। वो उसकी मनस्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं, और उस वजह से वो बच्चा सीवियर डिप्रेशन में जाता है। मानसिक रोगों की अगर और बात करें तो अपन बच्चे में मानसिक रोग के बाद में सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है, जिसके अंदर भी बच्चे काफी सुसाइड करते हैं। सिजोफ्रेनिया के बाद में बाइपोलर डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर भी काफी सुसाइड करते हैं। और इसके अलावा अपन बात करें तो एक इम्पोर्टेंट रीजन होता है, थर्ड होता है नशा, एडिक्शन, किसी भी चीज का आदी होना। आजकल के बच्चे पोर्न एडिक्शन के एडिक्ट हो रहे हैं, इंटरनेट एडिक्शन, गेम्स के एडिक्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया के एडिक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा और भी जो कई तरह के एडिक्शन है जो कॉलेज लाइफ या स्कूली बच्चे करते हैं, जैसे शराब पीना,
जॉइंट जो एक तरह की सिगरेट होती है उसके अंदर सब्सटेंस होते हैं आप यूज करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने हैं। लोग चिट्टा यूज करते हैं, अफीम यूज करते हैं, डोडा पोस्ट यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो इस तरह के जितने भी एडिक्शन है वो कहीं ना कहीं बच्चों की मनस्थिति पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं और बच्चे अंत में सुसाइड की तरफ धकेल दिए जाते हैं। अगर अपन सुसाइड बच्चों में सुसाइड के पॉइंट्स की आगे बात करें तो जो 5th जो पॉइंट होता है वो होता है कि बच्चों का किसी लव अफेयर के अंदर फेल हो जाना, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चे अपनी जो कच्चे मन के अंदर उनकी जो इमोशनल कंडीशन है, जो मनस्थिति होती है वो समझ नहीं पाते हैं और वो किसी एक तरफे प्यार में या प्यार में असफल होने पे या किसी एक साथी के द्वारा नेग्लेक्ट करने पे वो एक सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। तो साथियों, ये सारे जो इम्पोर्टेंट रीजन है जो बच्चों के अंदर सुसाइड के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम सुसाइड को रोके कैसे, हम बच्चे की सुसाइड को रोके कैसे। इसके लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट और पहली थेरेपी होती है टॉकिंग थेरेपी। हम अपने बच्चों से खुलकर बात करें, उनके इमोशंस को रिलीज करें, वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना चाहते हैं। हम जबरदस्ती अपनी महत्वाकांक्षा को उस बच्चों पर थोपे नहीं। बच्चा आपका अगर फोटोग्राफर बनना चाहता है तो उसको जबरदस्ती डॉक्टर बनाने की जिद मत कीजिए। अगर बच्चा आपका कोई सिंगर बनना चाहता है, उसको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो उसके ऊपर प्रेशराइज मत करिए कि आपको IAS बनना है या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। उसको खुल के बात करिए, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको सेटल करिए। और अगर बच्चा किसी मनस्थिति में परेशान है, कोई कंफ्लिक्ट है किसी टीचर से लेकर, किसी बच्चे को लेकर, या फिर वो इस एज ग्रुप में किसी के साथ अट्रैक्ट हुआ है या किसी के प्यार में या किसी के साथ गलत बच्चों के साथ में इन्वॉल्व हुआ है, कहीं वो नशे का आदी तो नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में वो खुल के बात करे और बात करने के बाद उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, उसको समझाइए। और लगता है कि आपको प्रॉब्लम सुलझने वाली नहीं लग रही है तो आप मनोचिकित्सक से सलाह लें। मानसिक रोग ट्रीटेबल डिसऑर्डर है और हम प्रॉपर मनोचिकित्सीय सलाह से हम बच्चे की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, सुसाइड रोकने के लिए बच्चों के अंदर एक ट्रायड है, ट्राइंगल है, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और वो ट्रायड है बॉडी, माइंड एंड ब्रेन। बॉडी का मतलब है कि बॉडी शुड बी प्रॉपरली वर्किंग, मतलब कि बच्चे का पेट कैसा है, पेट सही का वर्किंग में है कि नहीं, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है, क्या वोमिटिंग होती है, क्या एसिडिटी होती है, तो उस चीज को प्रॉपर एनालिसिस करके अपन को उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये एक जो बैलेंस है, होम्योस्टेटिस है बॉडी, ब्रेन और माइंड का, वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर अपन माइंड की बात करें, माइंड का मतलब यहाँ हमारे उसके थॉट्स हैं, विचार से, उनकी फीलिंग से हैं। बच्चे के विचार क्या है, उसके थॉट्स क्या चल रहे हैं, कहीं किसी चीज में वो परेशान तो नहीं है, कहीं वो स्ट्रेस में तो नहीं है, कहीं उसको एग्जाम में फेल होने का डर तो नहीं है। तो हम उसके जो माइंड के अंदर जो उसका थॉट प्रोसेस है, थॉट्स है, उनको समझें, उनको फील करें और उनको कहीं पे भी करेक्ट है या बच्चा कहीं पे डिफेक्ट है या फिर बच्चा कहीं ओवरकम नहीं कर पा रहा है, उसकी कॉपिंग मैकेनिज्म ठीक नहीं है, वही किसी चीज से परेशान है, तो हम उसका माइंड का जो पार्ट है, उसका थॉट प्रोसेस है, उसका इमोशंस है, उसको अपन करेक्ट करें, उसको ठीक करने में मदद करें। और जहां तक अपने से नहीं हो पाता है तो हम किसी काउंसलर या किसी साइकेट्रिस्ट की मदद लें। अगर दोस्तों हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन का जो सीधा सीधा अर्थ है न्यूरोट्रांसमीटर से। दोस्तों, कहीं बच्चे के माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर जो सीरोटोनिन है, डोपामिन है, वो कहीं डिफेक्ट तो नहीं है, उनका बैलेंस डिफेक्ट तो नहीं है, बच्चा कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है, कहीं सिजोफ्रेनिया से ग्रसित तो नहीं है, या उसके अंदर कोई बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ऐसी जो मानसिक बीमारियां हैं या फिर उसके न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब है, तो उस कंडीशन में अपन उसको आइडेंटिफाई करें, बच्चे को शांत रखें और उसको सपोर्ट करें और मनोचिकित्सक से सलाह लेके हम इस जो ट्रायड है, बॉडी, ब्रेन और माइंड, इस तीनों को अंदर संतुलन बिठाएं और प्रॉपर रखें, जिससे बच्चे कम से कम सुसाइड या बिल्कुल भी सुसाइड ना करें। दोस्तों, जो बच्चों में सुसाइड रोकने के लिए जो थर्ड इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि बच्चों को हमेशा उनके साथ जो है फीलिंग शेयर करें और उनकी फीलिंग्स को समझें, उनको हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए एनकरेज करें। उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करें, डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट करें और ट्रीटमेंट के बाद उसकी जो भी स्ट्रेस है उनको स्ट्रेस को मैनेजमेंट करें, स्ट्रेस का मैनेजमेंट करें प्रॉपर। और उस बच्चे को हमेशा अच्छी डाइट, संतुलित आहार
योगा मेडिटेशन के लिए प्रेरित करें। और एक लास्ट जो 5th पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, यंग अवेयरनेस, यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम। तो यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूथ के अंदर सुसाइड रोकने के लिए हमें यूथ के अवेयरनेस प्रोग्राम बताना होगा, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा, उनको शिक्षित करना होगा कि किसी भी चीज की, किसी भी लाइफ के अंदर किसी एग्जाम में फेल होना या लव अफेयर में फेल होना, उसका सॉल्यूशन मरना नहीं है, सुसाइड करना नहीं है। ये जिंदगी जो ऊपर वाले ने, आप जिस भी किसी गॉड अलमाइटी को मानते हैं, उसने आपको जीने के लिए दी है। आपको ये जीवन और मृत्यु उसके द्वारा फिक्स होता है, आप इसके अंदर इंटरप्ट ना करें। और इसका ये सॉल्यूशन भी नहीं है। कोई भी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको आपको जताने के लिए आपको अपनी जान देनी पड़े, या कोई भी डर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ना एग्जाम में फेल होने का डर है, इतना बड़ा नहीं है, ना ही आपके पेरेंट्स को डांटने का इतना बड़ा डर है कि आपको अपनी जान देके उससे छुटकारा पाना पड़े। दोस्तों जीवन बहुत खूबसूरत है, ये जीने के लिए है। जीवन में कितनी भी समस्या हो, कितने भी फेलियर हो, कितना भी डर हो और कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, उसमें हमें पॉजिटिव रह के सामना करना चाहिए। सुसाइड जैसा ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अभिभावकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे सुसाइड करने की बात करते हैं, धमकी देते हैं, या कई बार बच्चे लेटर लिख के या बुक्स में लेटर लिख देते हैं या बुक्स में कुछ लिख देते हैं सुसाइड करने के लिए, तो बहुत ही प्रिकॉशनली उनको देखना चाहिए, उसको बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट में लेना चाहिए। क्योंकि जो भी बच्चे लिखते हैं या बार बार रिपीट करते हैं, लिखने से कोई भी कंडीशन है, कोई भी चीजें हैं, वो 10 टाइम ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें बच्चों का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, उनको लाइट नहीं लेना चाहिए। कई बच्चे मजाक में भी बोलते रहते हैं कि मैं फेल हो गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो वो पेरेंट्स के लिए एक संदेश है कि वो एक अलार्मिंग साइन है। बच्चे का प्रॉपर उसका जो मनस्थिति है उसको जांचे, उसका डायग्नोसिस करवाए, उसका ट्रीटमेंट करवाए, और उसको वो जो चाहता है, जिस लाइन में वो अपना करियर बनाना चाहता है, उसकी उसको परमिशन दे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।